हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। होप यू लाइक ऑल माय अर्लियर वीडियोस। इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो या कोई सजेशन हो, सो यू मे राइट योर ब्रिलियंट ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। परीक्षा ऐप पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी टेस्ट सीरीज को लोएस्ट प्राइस पे ग्रैब करने का ये गोल्डन चांस है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 मार्च से इनके प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने कंप्यूटर का एक बेसिक वर्किंग फ्लो समझा था। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की एवोल्यूशन पे जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, वो रूट आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। दिस इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ऑलराइट। कंप्यूटिंग और कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओवरनाइट तो मटेरियलाइज नहीं हुआ। जैसे किसी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेवलपमेंट हो या ग्रोथ हो, दैट हैपन्स इन एजेस, वैसे कंप्यूटर की डेवलपमेंट और ग्रोथ को भी कई सैकड़ों साल लगे। थैंक्स टू मेसोपोटामियन, आपने सिविलाइजेशंस के बारे में सुना होगा। सो मेसोपोटामिया में सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, बीड्स और रॉड वाला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वो इन्होंने डेवलप करा था। हालांकि इसी डिवाइस को इम्प्रोवाइज किया चाइना ने, और क्रेडिट भी इसकी डेवलपमेंट का चाइना को गया। सब्सिक्वेंटली द डिवाइस इज नोन एज अबैकस। आप लोगों ने अबैकस के बारे में तो सुना होगा। ऑलराइट, अबैकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है, तो आप अबैकस पे टिक कीजिए। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अबैकस किसने डेवलप किया, किस कंट्री ने डेवलप किया, तो क्रेडिट गोज टू चाइना, मैंने बताया था। हालांकि मेसोपोटामिया में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को इम्प्रोवाइज क्योंकि चाइना ने फास्ट कैलकुलेशन के लिए किया, इसलिए अबैकस के जो डेवलपमेंट का क्रेडिट है वो जाता है चाइना को। ऑलराइट, तो ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये डिवाइस कंप्यूटिंग की एरा का एक फाउंडेशन माना जाता है। इसके बाद एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। ऑलराइट, ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और सेकंड कैलकुलेटिंग डिवाइस जो डेवलप किया था वो किया था जॉन नेपियर ने। ऑलराइट, इन्होंने दो डिवाइसेस डेवलप किए थे। एक लॉगरिथम पे बेस्ड डिवाइस था, और सेकंड जो डिवाइस था वो एक बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड था। उसका नाम नेपियर बोन रखा गया। और ये जो डिवाइसेस हैं ये इन्होंने 1614 और 1617 के अराउंड इन्होंने डेवलप किए। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि लॉग किस एंटिटी से एसोसिएटेड डिवाइस है, तो आप जॉन नेपियर लिखेंगे। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली मैकेनिकल डिवाइसेस थे, कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। इनकी डेवलपमेंट का, इनकी इन्वेंशन का जो प्रोसेस है वो नहीं रुका। 1642 में, मीन्स इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिवाइस डेवलप हुआ था 1642 में, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उनका नाम है ब्लेज पास्कल। इन्होंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया, जिसे एडिंग मशीन के नाम से जाना गया। मतलब जो एडिंग मशीन से पॉपुलर हुआ। ऑलराइट, ये एडिंग मशीन किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है ब्लेज पास्कल से। यहां से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि एडिंग मशीन का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर एडिंग मशीन? इट इज पास्केलाइन। मतलब कि एडिंग मशीन में ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऐड ही होते थे। दिस एडिंग मशीन कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे कि ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन को कब डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड इन 1642। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एडिंग मशीन? इट इज पास्केलाइन। क्योंकि नेक्स्ट जो डिवाइस डेवलप हुआ, देखो, वो इसी डिवाइस को मॉडिफाई किया, इसी पास्केलाइन को। इस पास्केलाइन को एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उनका नाम है गॉटफ्राइड, याद रखना, गॉटफ्राइड लेबनिज। टी म्यूट है इसमें। ओके, सो गॉटफ्राइड लेबनिज ने इस एडिंग मशीन को मॉडिफाई किया, इंप्रोवाइज किया। इसमें इन्होंने मल्टीप्लिकेशन और
डिवीजन का कॉन्सेप्ट ऐड किया। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को लिबनिज ने किसके डिवाइस को इम्प्रोवाइज करके ऐड किया? आंसर इज पास्कल के। ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज था। अब ये जो कैलकुलेटर था, इट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। बहुत लंबे टाइम तक कोई मेजर इन्वेंशन नहीं हुआ। देन कैम द एरा इन 1801। उस दौरान आपको पता होगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है जोसेफ जैकवार्ड। ऑलराइट, जोसेफ जैकवार्ड 1801 में इन्होंने एक ऑटोमेटिक लूमिंग या वीविंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज किया। मीन्स इमेजिन करो 1801 में भी ऑटोमेटिक डिज़ाइन फीड करके वीविंग प्रोसेस कंट्रोल होता था, इसलिए ये प्रोमिनेंट इन्वेंशन माना जाता है। तो जोसेफ जैकवार्ड की जो मशीन थी, इट वाज नॉट बेसिकली अ कैलकुलेटिंग मशीन। ये वीविंग प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला एक कंप्यूटर का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता था वो इसमें फॉलो हुआ था। इसका नाम था जैकवार्ड्स लूम, जैकवार्ड लूम। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? जैकवार्ड्स लूम किससे एसोसिएटेड है? ये है जोसेफ जैकवार्ड से। जैकवार्ड लूम कब इन्वेंट हुआ? इट वाज इन्वेंटेड इन 1801। देन केम द लेजेंड, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया। एनी गेस? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर चार्ल्स बेबेज। इन्होंने दो मशीनें डेवलप करी। 1822 में डिफरेंस इंजन, जो पॉलिनोमियल कैलकुलेशन और लॉगरिथम पे बेस्ड था, और 10 ईयर के गैप के बाद इन्होंने एक बहुत मेजर रेवोल्यूशनरी चेंज लाया, एक डिवाइस को, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को डेवलप करके, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। यही वो डिवाइस है जिसकी वजह से इनको ये टाइटल मिला है फादर ऑफ कंप्यूटर का। इस डिवाइस में इन्होंने इनपुट, प्रोसेस और मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया था। वैल्यूज कंपेयर होती थी, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट होती थी, जैसे मॉडर्न कंप्यूटर में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। तभी तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। यही कॉन्सेप्ट फिर आईबीएम के इंजीनियर ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं, इन्होंने प्रैक्टिस किया था। मार्क 1 जो डेवलप हुआ था 1943 में, वो इसी कंप्यूटर की एक प्रोटोटाइप, ये मॉडर्न कंप्यूटर की एक प्रोटोटाइप बन गया। जॉन वॉन न्यूमैन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, स्टोर्ड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट चार्ल्स बेबेज ने दिया है, और स्टोर्ड प्रोग्राम पे बेस्ड जो प्रोसेसिंग है वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दी है। क्वेश्चन क्या बनेगा? डिफरेंस इंजन किसने डेवलप किया? चार्ल्स बेबेज ने। कब डेवलप किया? 1822 में। एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया? चार्ल्स बेबेज ने। कब डेवलप किया? 1833 में। लेडी लवलेस, इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था इस एनालिटिकल इंजन के लिए। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब रैपिडली हो रही थी। एक टेक्नोलॉजी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रिजाइड कर रही थी, फिर चेंज हो रही थी। ये जो टाइम पीरियड है वेयर एनी टेक्नोलॉजी रिजाइड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, इसे नाम दिया गया जनरेशन का। तो ये जनरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कुछ रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव कोर्स पे टैप करके अनलॉक कोर्स सेलेक्ट करेंगे, और हर कोर्स की जो फीस है वो 299 है। बट अगर आप मेरा कोड INSPIRE50 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सेम सीरीज़ आपको 149 रुपीज़ में। बाकी इंस्पायर नोटबुक में बने रहने के लिए धन्यवाद।